स्टार्ट। चलो श्री गणेश करते हैं फाइनल अकाउंट की ओर। और सबसे पहले मेरी एक बात समझना, आप लोग अभी तक समझते आ रहे हो कि फाइनल अकाउंट एक चैप्टर है, लेकिन एक बात समझो, मैं भी कहता हूं एक फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि पूरे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, पूरे बिजनेस की पोजीशंस क्या है, ये हमें बताता है। फाइनल, आज मेरी बात सुनो, एक आप स्टूडेंट हो तो आपका भी पता है फाइनल रिपोर्ट फाइनल रिजल्ट बनता है, तो इसका आपसे इससे क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस पता चलता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट में वीक हो, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका गुड है कि भाई एवरेज है कि एकदम लो है। ये कैसे पता चलता है कि आपका रिजल्ट आने पर पता चलता है आपके परफॉर्मेंस कैसा है। उसी तरह से फाइनल अकाउंट पूरे बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है कि पूरा बिजनेस पूरे साल में इसका क्या परफॉर्मेंस आया, क्या उसका रिजल्ट आया, क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, और उस बिजनेस की क्या पोजीशन है, उसकी असेट और लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, ये पूरा हमें फाइनल अकाउंट शो करता है। और आज मैं बताऊं फाइनल अकाउंट कब बनता है, तो सबसे पहले अच्छे से समझो। सबसे पहले आपने जनरल एंट्री पढ़ी थी, जनरल जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक, ये आपने कब पढ़ा था बताओ? सब्सिडरी बुक, जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक पर से हम लोग बनाते हैं लेजर पोस्टिंग। याद है, ये सब आपने 11 में पढ़ा होगा। सबसे पहले जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक, इससे हमारी क्या बनती है, लेजर पोस्टिंग। और लेजर पोस्टिंग से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से आपका फाइनल अकाउंट बनता है। अब आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो 31 मार्च के दिन पता चलते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट गिनना, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक गिनना, जैसे कि कोई मिस्टेक हो गई और पता चले। मतलब एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो ट्रांजेक्शन पहले नहीं गिना हो, एकदम साल के एंड में पता चले या उसी टाइम पर गिनना हो, तो वो एडजस्टमेंट बन जाता है। और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट से मिलके लास्ट में क्या बनता है भाई, फाइनल अकाउंट। क्या बनता है? और फाइनल अकाउंट बिजनेस का परफॉर्मेंस भी शो करता है और बिजनेस की पोजीशन भी शो करता है। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब होता है कि बिजनेस पूरे साल के ड्यूरेशन में, पूरे एनुअली उसने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ है, ये इसका परफॉर्मेंस बताता है फाइनल अकाउंट। और पोजीशन भी बताता है फाइनल अकाउंट। पोजीशन का मतलब क्या, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। अब सुनो, आप देख रहे होंगे कि अरे यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, का मतलब होता है एसेट और लायबिलिटी। जैसे कोई स्टूडेंट ने पूछा एसेट और लायबिलिटी होती है। अब मेरी बात सुनना, मेरे पास मेरे बिजनेस में 1 करोड़ की एसेट दिख रही है, कितने की? उसमें से 90 लाख की एसेट तो मेरे आउटसाइडर की है, लोन पे लेके रखी है। तो क्या मेरी बिजनेस की पोजीशन अच्छी है कि खराब है? भले प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, लेकिन यार एसेट और लायबिलिटी ये भी तो देखो यार। 1 करोड़ की एसेट दिख रही है, उसमें से 90 लाख की एसेट में तो बाहर के लोगों ने पैसे दे के लगाई। तो बताओ क्या हमारी पोजीशन अच्छी है? अच्छा समझो 1 करोड़ की एसेट है, 80 लाख के पैसे ओनर के लगे हुए, 20 लाख बाहर के लगे, तो एक बार हम लोग कह सकते हैं भाई हमारी बिजनेस की पोजीशन कैसी है, अच्छी है। मतलब ये जो फाइनल अकाउंट है वो हमें 2 चीज बताता है। क्या क्या बताओ? परफॉर्मेंस और पोजीशन। परफॉर्मेंस क्या शो करता है, कितना रिजल्ट आया, क्या प्रॉफिट और क्या लॉस आया। और सेकंड क्या बचा बोलो? पोजीशन। बोलो पोजीशन क्या बताता है, पूरे फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है उस बिजनेस की, एसेट और लायबिलिटी की क्या पोजीशंस है। चलो फाइनल अकाउंट श्री गणेश करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं 11th में आपने जब फाइनल अकाउंट पढ़ा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। किसका था? वहां पर पता है एक अकेला मालिक होता था, वो अकेला मालिक अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता था। अपन ने एकल पेढ़ी का फाइनल अकाउंट पढ़ा था, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ा। उसके अंदर अपन ने कौन कौन से अकाउंट बनाए? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। कौन कौन से अकाउंट पढ़े? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन जब अपन 12th में आए तो 12th में अपन किसका फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप का। किसका फाइनल अकाउंट? और जब भी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर 2 अकाउंट और जुड़ जाते हैं। पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट और नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो आज अपन ट्रेडिंग और पीएनएल को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है, पीएनएल अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है। देखो, मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, लो भाई ये पेज रट्टा मार के ले आना, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। मैं आपको हर एक चीज आपको कंसेप्चुअल समझाऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है और पीएनएल में कौन सी एंट्री आती है। अभी चाहूं तो मेरा 2 मिनट का काम है, पेज नंबर फलाना पे ट्रेडिंग अकाउंट है, पेज नंबर फलाना पे पीएनएल अकाउंट है, कल लर्न करके आना, नहीं तो बहुत मारूंगा। ये मेरा एक शॉर्ट तरीका है, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आता है, अब स्टार्ट करूं। चलो, सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, इसमें कितने अकाउंट है? 5। कौन कौन से हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और लास्ट एक्चुअली वो चारों अकाउंट है, बैलेंस शीट इज अवर स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अवर स्टेटमेंट। इस तरह से 5 बनते हैं। तो आज मैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री आती है उसके बारे में अपन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल। तो देखो, सबसे पहले श्री गणेश करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3 जो भी ईयर हो, 2022, 21 जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31/3 जो क्वेश्चन में मेंशन हो। अब फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा सुनो, मैंने कहा ना सबको भंडारे का प्रसाद मिलेगा, मतलब मिलेगा 100%। अब सुनो, चलो अपन बातचीत करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, अब नाम से पता चल गया ये अकाउंट का नाम क्या है, मतलब इसके अंदर सबसे मेन, आज बताओ मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा क्या होता है, परचेस और सेल। क्या होता है, कॉमन सेंस से आज मैं ट्रेडिंग बना रहा हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरा सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या, मेन एक्टिविटी क्या है, परचेस और सेल। यार एक सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे मेन एक्टिविटी क्या है, परचेस करना और गुड्स को परचेस करना और गुड्स को सेल करना। अब परचेस करोगे, सेल करोगे, तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो बोलो बोलो, बचेगा। तो वो क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बनेगा, वो एक काम करते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक को जाके कचरा में फेंक के आ जाते हैं। हाँ, पाप लगेगा, कचरे में थोड़ी फेंकेंगे, वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। मतलब आपने एक चीज तो नोटिस की, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस आएगा, सेल आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे मेन एक्टिविटी क्या होती है। अच्छा, परचेस और सेल करोगे तो लास्ट में स्टॉक बचेगा कि नहीं बचेगा, तो उससे क्या बोलते हैं, और फिर उस क्लोजिंग स्टॉक आने वाले साल के लिए क्या बन जाता है। क्या बताओ, ये आएगा कि नहीं आएगा। और परचेस की लुगाई परचेस रिटर्न, और सेल की लुगाई सेल रिटर्न, ये दोनों तो साथ में ही चलता है ना। तो सुनो, इसका मतलब एक चीज तो आपने सुनिश्चित हो गए कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेस आएगा, सेल आएगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा, उन दोनों की लुगाइया आएगी, है ना। चलो, परचेस हमेशा बताओ डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, परचेस डेबिट होता है, ये लो परचेस लिख दिया। और सेल हमेशा क्या होता है, ये देखो, ये परचेस और ये सेल। चलो ये सेल, और बताओ परचेस की लुगाई का नाम क्या है, परचेस रिटर्न। तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होगा, परचेस में से क्या होगा, परचेस रिटर्न माइनस। तो सेल में से क्या होगा, सेल रिटर्न माइनस। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस हुआ तो नेट परचेस मिला, सेल में से सेल रिटर्न माइनस हुआ तो नेट सेल मिला। पक्का, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन्होंने मुझे क्वेश्चन कहा कि परचेस डेबिट होता है लेकिन परचेस रिटर्न तो क्रेडिट होता है। तो परचेस रिटर्न आपने इधर क्यों लिखा, एक मिनट मेरी बात सुनना।
जब भी कोई अकाउंट के अंदर कोई चीज माइनस में होती है तो वो दिखती कहीं और है और होती कहीं और। ये भले आपको दिख रहा है डेबिट साइड, सच बताऊं इसकी रियल क्रेडिट बैलेंस है। और आप चाहो तो परचेस रिटर्न को डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हो प्लस में, और आप सेल रिटर्न को डायरेक्ट आप इधर भी लिख सकते हो। चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा, चलेगा। एक मिनट बताओ, ये आपको कौन सी साइड दिख रहा है? सेल रिटर्न, क्रेडिट साइड। सच बताओ ये डेबिट है। मतलब एक बात फिक्स हो गई है, अकाउंट के अंदर जो भी चीज माइनस में होती है वो दिखती कहीं और है और होती कोई और। पक्का? यस। चलो बताओ, ये परचेस क्या दिख रहा है? तो ये है भी डेबिट में ही है। ये कहां दिख रहा है? डेबिट, लेकिन इसकी एक्चुअल में बैलेंस, इसीलिए तो इधर माइनस हुआ, वरना इधर लिखते तो क्रेडिट में लिखते। करेक्ट। चलो दौड़ेगा, लेकिन इन लुगाई को साथ में चल नहीं। टोटल मेरी बात सुनो, ए आप जो कह रहे हो ना कि टोटल की बात है, टोटल अलग आएगा लेकिन उसका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो तो सेम आएगा ना। आंसर ग्रोस प्रॉफिट से मतलब है, टोटल से नहीं। ग्रोस प्रॉफिट तो सेम ही आएगा। चलो कौन मुझे बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट की मेन एक्टिविटी क्या है? बोलो। परचेस और सेल। परचेस में से परचेस की लुगाई माइनस हो गई, सेल में से सेल की लुगाई माइनस हो गई। बोलो परचेस और सेल करोगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? यस। जाके कचरे में फेंक के नहीं, कचरे में फेंकेंगे कि क्या करेंगे? वो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा इधर आ गया एक। अब बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक आने वाले साल के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक इधर उठ के आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट कौन मुझे बताएगा? ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, परचेस रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न। यस। अरे नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी बेटा मैं आपको खाली फॉर्मेट समझा रहा हूं। तो फॉर्मेट में अपन को क्या चीज आती है पहले वो देखेंगे। वो जो आप पूछ रहे हो ना, अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल, वो सब एडजस्टमेंट होते हैं। वो एडजस्टमेंट अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करूं। बोलो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आया और क्रेडिट साइड? परचेस में से क्या माइनस हुआ? सेल में से। इधर कौन आया और इधर कौन आया? पक्का? अब पता है स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ रहते हैं कि इसके अंदर अब कौन से एक्सपेंस आएंगे और पीएनएल में कौन से एक्सपेंस आएंगे। तो मैं बता दूं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आएंगे, एक बार मैं लिस्ट लिखता हूं फिर मैं आपको डिटेल में एक एक करके समझाता हूं। आप कहोगे सर आज तो मजा आ गया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट को तो हमने पूरी बैंड बजा के रख दी। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्री आती है आपने हमने एकदम शॉर्ट में समझा दिया। अभी चाहूं तो मैं आपको रट्टा भी तो मरवा सकता हूं, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, कल रट्टा मार के आना। लेकिन हमारी पायनियर कॉमर्स एकेडमी में टीचर लोगों का काम ही नहीं है कि वो रट्टा मरवाए। सेकंड, अब यहां पर मेरी बात सुनना, मुझे नहीं पता, एक बार मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आएगी। कैरीज इनवर्ड, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, रेलवे फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के बाद डेमरेज, ये आवाज नहीं साइलेंट, फिर वेट चार्ज, डॉक चार्ज, फिर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, नॉर्मली ये सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं। सुनो, जैसे कि महाजन सीज, महाजन लागो बोलते हैं जिसको, महाजन लागो, ये सारी एंट्री इसके अंदर आती है। लेकिन बताऊं अभी बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि इसके अंदर कौन सी एंट्री आती है, कौन से एक्सपेंस आते हैं। मैं बताता हूं, सभी स्टूडेंट को तुरंत अभी के अभी लर्न करवा के भेजूंगा, भंडारे का प्रसाद सबको मिलेगा 100%। बोलो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर क्या आता है? इधर इधर माइनस परचेस रिटर्न और सेल,
अच्छा अब सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से इतना सारा खर्चा है, एक्सपेंस है। अब बताओ रट्टा मारेंगे, कैरी इनवर्ड ऑपरेट रेलवे फ्रेट कस्टम ड्यूटी, ऐसे रट्टा नहीं मारना। मैं समझाता हूँ, शॉर्ट में कहता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में गुड्स को लाने तक कल आया 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 मेरी दुकान तक आया, आने तक के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। एक बार मेरी दुकान पे गुड्स आ गया, उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। अब पता है स्टूडेंट को टीचर्स रट्टा मरवाते हैं, कई टीचर्स बोले कि इसके अंदर ये एंट्री आएगी। अरे यार मेरी बात सुनो, हम यार इंसान हैं, हमें कंसेप्ट समझाओ कि भाई मेरी बात सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा बोलो। गुड्स आया, समझो मैं अहमदाबाद से मंगाया, आया 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 आया, आने के जितने भी एक्सपेंस है, जब तक मेरी शॉप पर गुड्स नहीं आता तब तक के जितने भी एक्सपेंसेस है वो तब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। गुड्स आ गया उसके बाद के जितने भी एक्सपेंसेस है सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। अब मैं आपको एक एक मीनिंग बताता हूं, फिर आप मुझे बोलना यस सर आपने जो कहा सही कहा। कैरीज इनवर्ड का मतलब गुड्स आने का खर्चा, बोलो सही है कि गलत है। अच्छा इधर बताओ, लाने तक के खर्चे सब इसमें आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसमें आएगा। मैं बताऊं क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर आपने नहीं लिखा है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कब आती है, गुड्स आने के बाद आती है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल कब आता है, गुड्स लाने का थोड़ी खर्चा, वो तो बाद का खर्चा है। वही सुन, मेरी दुकान पे जो बंदा नौकरी कर रहा है, जो उसको सैलरी दे रहा हूं, बोलो आएगा। अरे आएगा ना यार, अरे वो लाने का एक्सपेंस है ना, वो तो लाने के बाद का एक्सपेंस। शाबाश, चलो एवरीबॉडी सुनना, कौन बताएगा कैरीज इनवर्ड। अब मैं एक एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। कैरीज इनवर्ड मतलब जब गुड्स लाते हैं तो उसका जो भाड़ा लगता है वो कैरीज इनवर्ड। वेजेस मतलब जब गुड्स को अपन लाते हैं तो उसको मजदूर है ना, उसको उठाता है रखता है, उसको अपन जो लेबर देते हैं वो भी लाने का ही खर्चा है। ऑक्ट्रोई कब लगती है पता है, जब दूसरे स्टेट से अहमदाबाद से सूरत गुड्स आएगा तो ऑक्ट्रोई नहीं लगेगा। समझो बॉम्बे से सूरत आ रहा हो, जयपुर से सूरत आ रहा हो, कानपुर से सूरत आ रहा हो, जब दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में गुड्स आता है तो हमारी जो स्टेट अथॉरिटी है, जो यहाँ की स्टेट लोकल डिपार्टमेंट स्टेट अथॉरिटी है, वो क्या करती है वहां पर टैक्स लेती है उस गुड्स पर। वे काम करो ना, बॉम्बे से ना एक पैसेंजर आ रहा है, पैसेंजर पे ऑक्ट्रोई लगता है क्या, ऑक्ट्रोई किस पे लगता है। तो समझो दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट के अंदर गुड्स आता है तो उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो हमसे टैक्स गुड्स पर टैक्स देती है, तो उसे क्या कहते हैं ऑक्ट्रोई। बोलो ये इसी में आना चाहिए कि पीएनएल में आना चाहिए, सच्ची सच्ची। अच्छा रेलवे फ्रेट मतलब रेलवे से गुड्स आता है तो उसका भाड़ा, बोलो ये भी इसमें आना चाहिए। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट होता है, कहां से, अदर कंट्री से, जब हमारी कंट्री में गुड्स इंपोर्ट होता है तो हमारी कंट्री उस गुड्स पर टैक्स लेवी करती है, तो उससे क्या कहते हैं। अच्छा कस्टम ड्यूटी और ऑक्ट्रोई में क्या फर्क है बताओ। ऑक्ट्रोई दूसरे स्टेट से आता है तो, और कस्टम ड्यूटी अदर कंट्री से आता है, तो कस्टम डिपार्टमेंट के जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो हमसे कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं। पक्का। चलो डैमरेज का मतलब क्या हुआ समझो। गुड्स डिलीवर हो चुका है पोर्ट पर, बंदरगाह पर गुड्स डिलीवर हो चुका है, फिर उसको पिकअप करने का, वहां से उठाने का, वहां से टेक ओवर करने का टाइम होता है मैक्सिमम 5 दिन। कितने दिन, अब 5 दिन के अंदर वही उस गुड्स को आपको उठाना है, मतलब वहां से लेके चले जाना है। यदि आप वहां से 5 दिन के अंदर नहीं ले जाते हो तो जितना आप लेट करोगे उतने दिन की आपको एज अ पेनल्टी के रूप में वहां पे पैसे भरने पड़ेंगे, उसे क्या कहते हैं डैमरेज। बोलो डैमरेज का मतलब क्या हुआ, पोर्ट पर गुड्स आ गया और उसका मैक्सिमम कितना टाइम होता है 5 दिन, उससे भी 5 दिन के अंदर उठा लो तो क्या डैमरेज भरना पड़ेगा। 5 दिन से ज्यादा के दिन के बाद आप उठाते हो तो जितने दिन वहां पर पड़ा है गुड्स एक्स्ट्रा 5 दिन के अलावा, उतने दिन की आपको क्या भरनी पड़ेगी पेनल्टी, उसे क्या कहते हैं डैमरेज। अब आते हैं वेट चार्ज। वेट चार्ज तो मतलब तोलाई। आपको पता है गुड्स ट्रक आती है तो ट्रक्स का भी पूरा वजन होता है, पूरा प्लेटफॉर्म बना होता है,
उस पर पूरी ट्रक चढ़ जाती है, आपने कई जगह देखा होगा। तो उसमें समझो ट्रक का वजन आया 200 किलो, तो पूरा मतलब पूरे ट्रक का एग्जाम्पल बता रहा हूं, मुझे नहीं पता ट्रक का कितना, 200 किलो आया, उसमें से 150 किलो ट्रक का वजन है, तो बताओ उसके अंदर गुड्स कितना पड़ा है, 50 किलो। तो वो जो वेट चार्ज होता है तो वो भी इसी में आएगा। और डोक चार्ज का मतलब होता है जब गुड्स सीप से आता है, ऑन द वे ऑफ पानी, समुद्री जहाज, ऑन द वे ऑफ समुद्री जहाज से जब गुड्स आता है, तो जो शिप में, जो शिप से गुड्स आता है, तो शिप का जो चार्ज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डॉक चार्ज। फिर आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री में जो गुड्स बनते हैं, सुनना, फैक्ट्री की लाइट बिल, फैक्ट्री का रेंट, जहां पे गुड्स बन रहा है, अभी तैयार हुआ नहीं है, बन रहा है, जब फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में ऑयल ग्रीस पानी जो लगता है, वो सब भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। मैं दुकान का भाड़ा नहीं बोल रहा हूं, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री, अभी तो दुकान पे गुड्स आया ही नहीं, वो तो फैक्ट्री में बन रहा है, तो वो सारे खर्चे भी इसके अंदर आएंगे। और आएगा महाजन सीज। महाजन सीज का मतलब होता है जब अपन कोई गुड्स खरीदते हैं, तो गुड्स खरीदने पर जो दलाली दलालों को दी जाती है, ओए सुनो 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 सुनो, मैं घर खरीदूं या मैं कोई दुकान खरीदूं, उसकी दलाली पीएनएल में आएगी, लेकिन मैं गुड्स खरीदते समय ब्रोकरेज को ब्रोकरेज देना पड़ता है, दलालों को दलाली देनी पड़ती है, तो उसको क्या कहा जाता है, महाजन सीज। आप पता है टेक्सटाइल मार्केट में आप लोग कपड़ा खरीदते होंगे या किसी के पापा खरीदते होंगे, तो दलाल के मार्फत से खरीदते हो, ब्रोकरेज के मार्फत से खरीदते हो, तो ब्रोकरेज हमसे क्या करता है, उस पर क्या करता है, ब्रोकरेज देता है। तो वहां पर हमारे लिए क्या हो गई, उसके महाजन सीज। चलो सभी स्टूडेंट से बता रहा हूं, कैरीज इनवर्ट नहीं, उसको महाजन सीज बोलते हैं। और जब अपन दुकान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वहां पर जो दलाली चुकाते हैं ना, उसको ब्रोकरेज बोला जाता है। और जब गुड्स खरीदते समय जो पे करते हैं ना अपन कमीशन के रूप में, तो वो आपका ये हो गया, क्या नाम है, महाजन सीज। मतलब इन शॉर्ट गुड्स खरीदते समय की जो दलाली होती है वो। चलो मैं क्वेश्चन पूछूं फटाफट, आप लोग पहले सबका मतलब बताओ। कैरीज इनवर्ट का मतलब बोलो, ये इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, वेजेस, जो लेबर को अपन जो लेबर देते हैं उसको उठाने की, पटकने की, जो भी उसकी, फिर ऑक्ट्रोई, जब दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में गुड्स आता है तो स्टेट अथॉरिटी हमसे उस गुड्स पर क्या लेती है, और रेलवे फ्रेट, रेलवे में जब गुड्स आता है मालगाड़ी के अंदर, तो हमसे जो चार्ज लगता है वो रेलवे फ्रेट। कस्टम ड्यूटी मतलब जब दूसरे फॉरेन से हमारे पास गुड्स आए, आई मीन अदर कंट्री से गुड्स हमारे पास आए, तो जो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट के जो कस्टम डिपार्टमेंट है, कस्टम ऑफिसर है, वो ऑफिसर उस पर क्या करते हैं, टैक्स लेवी करते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, बोलो डेमरेज किसे कहते हैं। पोर्ट पर गुड्स आ गया, उसके बाद जो टाइम बोला है उससे ज्यादा टाइम पर वो डिलीवरी ले, तो ऐसे पेनल्टी लगती है, उससे क्या कहते हैं, वेट चार्ज। तो सबको पता है, डॉक चार्ज मतलब शिप का भाड़ा, जो शिप में गुड्स आता है उसका भाड़ा, फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है। और मार्जिन का मतलब जिसका हमारा बिजनेस है, मेरा बिजनेस किराने का और मैं किराना किसी दलाल के मार्फत से खरीदूं, तो उस दलाल को जो दलाली दी जाएगी उसको बोलेंगे मार्जिन सीज, मार्जिन लागू। चलो क्या सबको ट्रेडिंग अकाउंट पूरा लर्न हो गया। अब एक और एंट्री आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, अदर वे से गुड्स गया। ओए कौन मुझे बताएगा अदर वे से गुड्स जाना, बोलो। फायर, आग लगी गुड्स जल गया, बाढ़ आई गुड्स बह गया, भूकंप आया गुड्स धस गया, चोरी से गुड्स चला गया, पर्सनल यूज से गुड्स चला गया, एडवर्टाइज से गुड्स चला गया, अब बड़े दानवीर और दान से गुड्स दे दिया, घनी सारी चीजें अदर वे से। सुनो, बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे मेन पर्पस है सेल। सेल से गुड जाए तो ठीक है, हमें दर्द नहीं होता है, वहां पे तो हमें रिवेन्यू जनरेट होती है। लेकिन अदर वे से गुड जाए, जैसे कि चोरी से, जैसे फ्लड से, जैसे फायर से, जैसे अर्थक्वेक से, जैसे साइक्लोन से गुड्स अदर वे से गुड्स जाए, तो वो, हाँ, अदर वे से गुड्स जाए तो उसकी एंट्री यहां पर होगी, गुड्स गोज बाय अदर वे।
अब गुड्स गोज बाय अदर वे की एंट्री आप चाहो तो इधर भी कर सकते हो, यदि इधर नहीं करते हो तो यहां से आप माइनस भी कर सकते हो परचेस में से, क्योंकि आपकी परचेसिंग कॉस्ट कम हो जाती है। जो परचेस करते हो ना तो आपका गुड्स उसमें से कम हो जाता है, परचेसिंग कॉस्ट नहीं, गुड्स खरीदते हो तो गुड्स कम हो जाता है अदर बेस से जाने के कारण। तो आप परचेस में से माइनस भी कर सकते हो, या तो माइनस नहीं करो तो सामने एंट्री गुड्स गोज बाय अदर बेस से भी लिख सकते हो। बोलो दोनों चलेगा? अच्छा, एक लड़का बोलता है सर मैं इधर भी माइनस भी कर देता हूं और इधर भी लिख देता हूं, चलेगा? अच्छा, सिर्फ इधर माइनस करूं तो, या सिर्फ इधर लिखूं तो? अच्छा, इधर में प्लस करूं तो? सीधी सी बात है। बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा समझ में आया? अब अपन आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो बताओ कौन सी साइड का टोटल ज्यादा होगा तो अपने लिए बढ़िया है? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है। इधर 2 बाई लिखना है, 2 और इधर बाई। अच्छा, कौन सा टोटल ज्यादा हो तो अपने लिए बढ़िया है? ऑब्वियसली जितना सेल ज्यादा हो उतना बढ़िया है। ये साइड का टोटल यदि ज्यादा हो, कौन से साइड का? तो मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट बताएगा कि लॉस? तो मान लो, माना कि ये टोटल और ये टोटल में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, किसका? यही टोटल अपन ने यहां लिखा, इसमें से छू गायब, टेली 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 में से, तो बताओ इधर जो डिफरेंस बचेगा उससे क्या बोलेंगे? ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? शाबाश। जरूरी नहीं आप बिजनेस कर रहे हो, कभी कभी ये भी तो ज्यादा हो सकता है। अच्छा, मान लो कि ये वाला टोटल ज्यादा हुआ तो ये वाला इधर लिखोगे, यही वाला टोटल इधर लिखोगे, इसमें से ये गुल, तो इधर क्या बचेगा? ग्रॉस लॉस। क्या बचेगा भाई? ग्रॉस लॉस। चलो, तो 1 मिनट में सभी स्टूडेंट से खाली ट्रेडिंग अकाउंट एक बार रिवाइज, बिना देखे बोलोगे, लर्न तुरंत के तुरंत होगा। मुझसे कोई पूछे वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा तो पता मैं क्या बोलता हूं? मुझसे कोई पूछे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा तो मैं खाली इतना बोलता हूं, परचेज सेल आएगा और उसका स्टॉक बचेगा वो, और लाने के जो खर्चे, बस इतना बोल के खत्म। लेकिन अब भी आप लोग 12th में हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को पूरा बोलो। सबसे ऊपर इधर, इधर परचेज की लुगाई, सेल में से। अच्छा, ये जितने भी एक्सपेंसेस है ये सब गुड्स को लाने के खर्चे की लाने के बाद के हैं? अब और लाने के बाद के जो एक्सपेंस होंगे वो, लेकिन अभी तो अपन कौन से खर्चे पड़ रहे हैं? लाने के। तो ये सब खर्चे लाने के कि लाने के बाद के भी है, तो ये सब इधर आएगा। और अदर बेस से गुड्स जाए तो या तो आप इधर करो यहाँ पे, या तो परचेज में से इधर क्या कर दो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा ना। अच्छा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट का जो फाइनल रिजल्ट क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। बेस्ट होता है। चलो, अब अपन पढ़ते हैं पीएनएल अकाउंट। हाँ यस, पूछो, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, मैं क्या कह रहा हूं? नहीं 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 नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। गुड्स गोज बाय अदर वे, लेकिन जो उसका लॉस होगा ना वो तो पीएनएल में लिखेंगे, अभी डेबिट तरफ उसकी एंट्री पीएनएल के डेबिट होगी। ये तो खाली गुड्स जाने की एंट्री कर रहा हूं। हाँ, उसका जो लॉस नहीं, अरे कोई भी स्टूडेंट में ऐसा समझो 11 में कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा समझ के चलो। 12th में अपन में आपको बताऊं जो भी टॉपिक था सब एक एक चीज में बता रहा हूं। अब आगे, अब कौन से अकाउंट के बारे में समझते हैं? इधर देखो, पीएनएल अकाउंट का, तो पीएनएल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 जो भी जो हो, बोलो फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर
एक मिनट, सभी स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट हो चुका है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या आता है? ग्रोस प्रॉफिट और तो इधर ग्रोस प्रॉफिट, ये डेबिट साइड है। अच्छा, इधर सारे एक्सपेंसेस आते हैं। हुई लाने के पहले के खर्चे की लाने के बाद के, लाने के पहले के खर्चे उधर है। इधर लाने के बाद के खर्चे किसको किसको लाने के बाद? ठीक है, गुड्स को लाने के बाद के जो खर्चे, ये तो ग्रोस प्रॉफिट। और इधर का क्या आ गया? अच्छा, ये कौन से अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया? ट्रेडिंग अकाउंट। चलो, मैं एक एक अकाउंट बोल रहा हूं, आप बोलना इधर एक्सपेंस, इधर जितने भी आएंगे वो 3 शॉर्ट बताऊंगा। पीएनएल अकाउंट के अंदर गुड्स को लाने के बाद के जितनी भी चुटुर मुटुर एक्सपेंस हो, चाहे वो चुटुर हो या मुटुर हो, कोई भी एक्सपेंस हो, गुड्स को लाने के बाद के एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, वो सारे इधर आएंगे। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, रेंट पेड, बोलो इधर आएगा कि नहीं? यस, एक मिनट, रेंट पेड इधर आएगा। सैलरी पे, अच्छा वो जगह नहीं है तो मैं आजू बाजू में लिख रहा हूं, चलेगा ना? अच्छा, मान लो बोनस दू तो, मान लो कमीशन दू तो, मान लो इलेक्ट्रिसिटी पे करूं तो, ये इलेक्ट्रिसिटी तो लाने का एक्सपेंस है ना, लाने के बाद का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। फिर इंटरेस्ट पेड करूं तो क्या है? लाने का है, लाने के बाद का है? फिर डिस्काउंट अलाउड, बोलो लाने के बाद का है ना, डिस्काउंट अलाउड। फिर बोलो स्टेशनरी एक्सपेंस, बोलो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस भी इधर ही आएगा। एडवर्टाइज एक्सपेंस, एडवर्टाइज एक्सपेंस भी इधर ही आएगा। ब्रोकरेज, ये बुक से देखा तो पाप लगेगा, पहले खुद से बोलो। ब्रोकरेज पेड, इंश्योरेंस पेड, फिर सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब चाय पानी का छोटा मोटा खर्चा। ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, टेकिंग एक्सपेंस, टेकिंग एक्सपेंस के बाद ब्रोकरेज हो गया। अच्छा, वो सीए की जो फीस होती है, अब हमारा अकाउंट कौन मेंटेन करता है? सीए। ऑडिट फीस, सी, और जो लॉयर की फीस होती है लीगल चार्ज। आप यदि किसी को डोनेशन देते हो तो डोनेशन का खर्चा, सैलरी हो चुका है। और एक घना सारा एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैरीज आउटवर्ड। प्लीज, ये सारे एक्सपेंस। आगे बढ़ू। हाँ, जैसे कि हाँ, किसी चीज को लीज नहीं आता है, उसको जब रिटर्न ऑफ करते हैं ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को, वो चीज आती है रिटर्न ऑफ। कोई भी असेट, कोई भी असेट, एनी असेट को जब अपन रिटर्न ऑफ करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, वो डेप्रिसिएशन। क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो, हाँ, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस मतलब वो जो अभी आपने बोला, आग लग गई तो नुकसान हुआ, फ्लड आया तो नुकसान हुआ, कोई भी लॉस जिससे हमारे को दर्द होता हो, वो सारे लॉस इधर। उसके बाद फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, और उसके बाद बेड डेप्ट। कौन बताएगा? ये सारे एक्सपेंस की असेट है, लाने के खर्चे की, लाने के बाद की। पक्का? यानी कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड
गुड्स को लाने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, पीएनएल के डेबिट। और इधर आती इनकम। जैसे समझो मेरे पास 4-5 दुकानें हैं, मैं भाड़े पर दूं तो मेरी क्या होगी, रेंट रिसीव, फिर कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, फिर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव के बाद सन्ड्री इनकम, जैसे कि सन्ड्री एक्सपेंस इधर है तो सन्ड्री इनकम, फिर इंटरेस्ट रिसीव, ब्रोकरेज कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, बेड डेप रिटर्न। एक बेड डेप की एंट्री इधर, लेकिन डूबा हुआ पैसा वापस मिले तो, अच्छा सुनो, एक पहले कौन मुझे बताएगा, इधर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आता है, इधर जितनी भी इनकम होती है वो आता है। ये आपका ट्रेडिंग भी कंप्लीट, पीएनएल भी आप टेली करते हैं। चलो एक बात बताओ, आप यदि एक पक्का एक बिजनेसमैन हो तो आप कौन से साइड का टोटल ज्यादा चाहोगे, ये वाला, क्योंकि इट इज इनकम, इट इज अवर मलाई। बोलो ये ज्यादा होनी चाहिए कि ये ज्यादा होनी चाहिए, इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो बताओ हमें प्रॉफिट दिखेगा कि लॉस, माना कि ये टोटल ज्यादा है, कौन सा टोटल, क्रेडिट, तो यही टोटल अपन यहां लिखेंगे, इसमें से ये सब माइनस हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। क्या बचेगा भाई, लेकिन कभी कभी बिजनेस कर रहे हो, ये साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है, हाँ, ये साइड का भी टोटल ज्यादा हो सकता है। यदि ये साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो ये इधर लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो इधर जो आएगा वो। अच्छा मैं स्टूडेंट से एक बात पूछता हूं, देखता हूं इतना लेक्चर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल का सबको फॉर्मेट लगभग लर्न हो चुका होगा। मैं एक बात पूछूं, इसका आंसर ग्रोस प्रॉफिट, मतलब कच्चा लाभ, तैरता हुआ लाभ, दिखावटी लाभ, दिखावे का प्रॉफिट, और ये एकदम चोखा प्योर एकदम रियल प्रॉफिट। अब मेरी एक बात पूछो, मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा दिखता है नॉर्मली कि नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, ये ज्यादा दिखता है, क्योंकि सर अभी तो इसमें खाली लाने के एक्सपेंस माइनस हुए, अभी तो कितने एक्सपेंस है वो सब माइनस होगा, तो नेट प्रॉफिट हमेशा कम आता है कि ज्यादा आता है, नॉर्मली 95-99% ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, नेट प्रॉफिट कम ही दिखेगा। क्यों बताओ, कम क्यों दिखेगा बताओ, ग्रोस प्रॉफिट लाने में खाली आपने लाने के खर्चे माइनस किए, लेकिन नेट प्रॉफिट लाने के लिए तो घना सारा खर्चा माइनस करना, घना सारा खर्चा माइनस करना। एक बात बताऊं, ये है तैरता हुआ प्रॉफिट, वाव मैंने कितना कमाया, और रियल वाला प्रॉफिट ये है, पता है लोग, ए सुनना, एक एग्जांपल देता हूं, ये 20 का पेन है, ए कितने का, 20 और मैंने इसको 30 में बेचा, तो मैं बोलूंगा वाव मैंने 10 रुपया कमाए, तो इट इज ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ग्रोस, अभी तो ग्रोस है, तैरता हुआ लाभ है। अभी सोचो मैं रोज एक पेन बेचू एग्जांपल, तो 10 रुपया कमाया, तो 30 दिन में कितना कमाऊंगा, 300, और दुकान का भाड़ा ही 500 रुपया महीने का हो, तो नेट लॉस होगा कि नेट प्रॉफिट। अब लोग पता सोचते हैं वाव मैंने 20 की चीज 30 में बेची, कितना मैं कमा लिया, 10 रुपए कमा लिए। सर वो जो आपको लगता है ना वाव मैंने इतना कमाया,
इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। और रियल में जो बचता है वो क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, लोगों को लगता है कि माना कि पायोनियर में कॉमर्स एकेडमी में इतने सारे स्टूडेंट हैं, कोई बच्चा कैलकुलेशन करता है कि सर की इतनी इनकम बचेगी, तो वो जो आप बोलते हो ना सर की इतना प्रॉफिट होगा, इट इज अ तैरता हुआ प्रॉफिट, इट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बचता है वो तो मेरा जीव में ही जानता, कितना सारा एक्सपेंस करता हूं, है ना। तो सभी स्टूडेंट से, सभी मेरे प्यारे दोस्तों से, मित्रों से, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये YouTube पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ध्यान रखना, अच्छे से फुल सपोर्ट बनाए रखो। मैं पूरा फाइनल अकाउंट के एक एक क्वेश्चंस आपको YouTube पर अपलोड करूंगा। ओके, बाय।